बाई पोल चल रहा है लड़की का। इस दौरान आपकी कैंपेनिंग भी लगातार जारी है। किस तरीके के एलिगेशंस हैं, आपके उम्मीदवार के भी एलिगेशंस हैं पुलिस को लेकर? देखिए, पुलिस प्रशासन कुदरकी के अंदर लगातार लोगों पे दबाव बना रहा है। कुछ समाज के लोग या कुछ समाज के गांव जो होते हैं उन गांवों में जाकर वहां पे वोट ना डालें ऐसी बातें की जा रही हैं, दबाव बनाया जा रहा है। अभी खास करके हम लोगों को पता पड़ा बीएलओ द्वारा, पुलिस के आला इंस्पेक्टर्स द्वारा लोगों के चिन्हित करके वोटर आईडीज़ उनके रखे जा रहे हैं। ये वोटर आईडी लेने की क्या वजह है? और जब वोटर लिए जा रहे हैं वोटर आईडी, तो उनका लिस्ट जो होती है उसमें से भी नाम को टिक किया जा रहा है। इन वोटर आईडीज़ का 20 तारीख को किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है? मेरा अनुरोध चुनाव आयोग से यह है कि कुदरकी की इस स्थिति को तुरंत देखें, जहां पे पुलिस के आला अधिकारी अपने सिविलियन ड्रेस में लोगों के बीच में घूम के वोट की अपील कर रहे हैं और कल को वही चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेंगे, तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए और शीघ्र ही नए अधिकारियों को यहाँ पे करना चाहिए। और हमने मांग ये भी की है कि लोकल फोर्स की जगह सेंट्रल फोर्सेस यहाँ पे चुनाव कराएं। लोकल फोर्सेस का काम शांति बनाना है। अगर लोकल फोर्सेस ही आईडी चेक करेंगी, पर्चियाँ चेक करेंगी, तो मैं समझता हूँ ये चुनाव आयोग के गाइडलाइंस की अवहेलना होगी। इसको निश्चित ही चुनाव आयोग देखने का काम करेगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जिला कप्तान पर भी एलिगेशन लगाया कि वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। जी, मैंने एलिगेशन ही नहीं, मेरे पास वीडियोस भी हैं, प्रूफ भी हैं, हम आपको देंगे। मैं एएनआई से भी कहूँगा कि मैं आपको एविडेंस देता हूँ, अगर आप उसको चला सकें तो कृपया उसको चलाने का काम करें। झांसी में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। बहुत ही निंदनीय, बहुत दुख है। लेकिन साथ में सवालिया निशान इस बात पे भी उठता है कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जो चिकित्सा की व्यवस्था, हेल्थ की व्यवस्था है, वो कितनी चरमरा चुकी है। जहाँ पे आप ये कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बच्चों की डेथ हो गई, वहीं पे आप ये भी देखिए कि जब आपने उस हॉस्पिटल को एनओसी दी होगी, तो उस समय पे जब आपने हॉस्पिटल को परमिशन दी होगी तो आपको एनओसीज लगती हैं। उसके अंदर फायर डिपार्टमेंट की भी एनओसी लगती है। आपको पूरे हॉस्पिटल के अंदर स्प्रिंकलर, वाटर स्प्रिंकलर लगाने पड़ते हैं ताकि कहीं भी छोटी सी भी अगर फायर लगती है तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल की जा सके। वो क्यों नहीं चले? क्या वजह थी उसकी? क्या आपने उसका रखरखाव नहीं कर पाया? ये सारी चीज़ें देखने के लिए हैं। तो ये सवालिया निशान उठता है। जांच होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष जांच हो। और प्रदेश से मैं उम्मीद तो नहीं करता हूं कि प्रदेश की सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कर पाएगी। घटना स्थल पर ब्रजेश पाठक जी पहुंचे थे, डिप्टी सीएम जो है, उनके आने से पहले वहां पर चूना डाला गया। अब वो वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि चूना डालने वाली बात में कह रहे हैं कि जिलाधिकारी पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देखिए, घटना निंदनीय थी। उसके अंदर इस तरीके से सरकार के जो आला अधिकारी होते हैं वो अपने नेताओं को या अपनी सरकार को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ ये सब चीज़ें करते हैं। ये तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। क्या इसी तरीके से जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पे उन सभी को लुभाने के लिए प्रयास नहीं किया जा रहा दबाव बनाने का? उसी से जोड़ते हुए मैं ये बात कहूँगा कि आला अधिकारियों को अपने डेकोरम में रहना चाहिए। जहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई हो, जहाँ पीड़ित परिवार बैठे हों, वहाँ पे आप नेता का अगर इस तरह स्वागत करते तो निंदनीय। और अगर उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया है तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। और कई चीज़ों पर अगर इस तरीके से तेज़ी से एक्शन हो जाएगा तो निश्चित ही ये घटनाएं फिर कभी नहीं होंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।